ओके, तो फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो हमारा CSR है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस था वो क्या कहता था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहता था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको फेयरली अकाउंटेबल होना चाहिए फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा सेफ रहे कंपनी में। ओके, लेकिन CSR एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और CSR कहते हैं सिर्फ इन्वेस्टर का ही पैसा नहीं, बाकी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर और जो उनका राइट है इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड राइट इन द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो CSR की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे ना, तो पहला पॉइंट हम जो लिखेंगे वो ये होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। फिर दूसरा पॉइंट आप क्या कहोगे? क्या ये CSR एक्टिविटीज़ कोई लीगल ऑब्लिगेशन है? देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो एक लीगल ऑब्लिगेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिस्टिंग एग्रीमेंट है स्टॉक एक्सचेंजेस का क्लॉज 49, उसमें इसके लिए इसको फॉलो करने के लिए कह रखा है। बट ऐसे CSR एक जो कोई लॉ, कोई कानून कोई हम पे फोर्स करे उससे एक स्टेप आगे है। ठीक है, इट इज़ बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्योंकि ये हमारा एक एथिक्स का पार्ट है। ये कंपनी के एथिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। टू बी एथिकल आपको CSR एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारी ऑब्लिगेशन है टू फॉलो द CSR एक्टिविटीज़, ठीक है, ये ऑब्लिगेशन है बियॉन्ड एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब एज पर लॉ कोई हमारे पर कंपल्शन नहीं है, बट लॉ से बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो फिर फाइनली मैं ये सम अप कर सकता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपनी बिजनेस प्रैक्टिसेस में सारे एथिकल कंसर्न्स को इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। राइट? ठीक है, तभी मैं ये कह पाऊँगा कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं, अपनी सोसाइटी, अपने इन्वायरमेंट, इनका भी ख्याल रखेगी, तभी एक सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप कर पाएगी। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको क्लियर है। CSR क्या है? CSR है टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। जो ये ऑब्लिगेशन है इट इज़ बियॉन्ड द लीगल ऑब्लिगेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में सारे एथिकल कंसर्न्स इंटीग्रेट करने चाहिए सोसाइटी और इन्वायरमेंट के साथ, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ पाएगा। सस्टेनेबल मतलब जो प्रॉफिट, मान लीजिए आज किसी ऑर्गेनाइजेशन को 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो अगले साल चाहते हैं कि उनको 20% 30% की ग्रोथ मिले और 130 करोड़ का प्रॉफिट हो, मतलब जो पिछला है वो तो मेंटेन रहे प्लस ग्रोथ भी मिले, तो उनको अपनी CSR एक्टिविटीज़ को पूरा फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जो आएगा इस तरह आपको रफली नहीं लिखना, रफली तो आपको ताकि याद रहे लिखना क्या है। एग्ज़ाम के लिए तो आपको जो नोट्स में बताया वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एन ऑब्लिगेशन, ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन है टू कंसिडर इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल कंसिडरेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशंस।
तो ये हो गए हमारे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्लिगेशन है टू कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ ये ऑल द स्टेक होल्डर्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये जो हम ऑब्लिगेशन है, क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इट एक्सटेंड बियॉन्ड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ऐसा कोई बिजनेस प्लांट लगाए जिससे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, तो ऑब्वियसली सब प्रोटेस्ट करेंगे और इस इंडस्ट्री को बंद करा देंगे। ठीक है ना, तो ये जो ऑब्लिगेशन है इट इज़ बियॉन्ड स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इंटीग्रेट सोशल, इकोनॉमिकल एंड एथिकल कंसर्न्स, ठीक है, इनटू इट्स बिजनेस प्रैक्टिसेस। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट मैंने बोला CSR, ये इसी का पार्ट है, मीनिंग का ही। ये मैंने इसको इधर हाईलाइट इसलिए किया है, CSR इज क्लोजली लिंक्ड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाई? बिकॉज कई बार एग्जाम में सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो जब आपके पास इस पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब लिख के आने हैं उसमें। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको 4 पॉइंट ही बताए थे। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्होंने क्या कहा? थर्स इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट बिसाइड्स प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एज सोशल ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि CSR एडवोकेट्स मूविंग अवे फ्रॉम शेयर होल्डर अलोन फोकस टू मल्टी स्टेक होल्डर फोकस। तो यहाँ मैंने आपको यही बोला था ना कि CSR क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एक्सटेंशन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो बोलता था कि बस इन्वेस्टर के पैसों की एक बार रक्षा करो, लेकिन CSR कहते हैं इन्वेस्टर के पैसों के साथ साथ बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट और राइट की भी रक्षा करो। गॉट इट? ईजी है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। एक बार आपको चीज़ें समझ में आ जाए आप उसको लिंक कर लो, बट हाँ याद आप ही को करना पड़ेगा, और याद आप डेली रिवीजन के बेसिस पे ही कर सकते हो। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो सब बेकार। तो ये हमारा CSR का मतलब हो गया। अगर एग्ज़ाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय CSR, डिफाइन CSR एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं। और इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। CSR कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि भाई हर जो स्टेक होल्डर है, अब शेयर होल्डर के लिए कंपनी की तरफ से CSR क्या है कि उसका पैसा ना डूबे भाई। एम्प्लॉय को क्या चाहिए? एम्प्लॉय को चाहिए भाई मेरे को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, सैटरडे संडे ऑफ मिले, सैलरी मेरे को इंडस्ट्री से ज़्यादा मिले या इंडस्ट्री जितनी मिले जो भी बेंचमार्क है। ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है? मेरे को अच्छी सर्विस मिले, अच्छा प्रोडक्ट मिले, कम दाम पे मिले। सप्लायर चाहता है मेरे को मेरे पैसे टाइमली मिल जाए। तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। जो आपको वर्ड्स पे ध्यान रखना है कि 4 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने इसमें डिवाइड किया है। एक है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कहते हैं कि जो शेयर होल्डर हैं उनके पैसों की रक्षा करो। ठीक है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कहते हैं कि जो आपके एम्प्लॉई, कस्टमर और सप्लायर हैं, एम्प्लॉई को तनख्वाह ठीक दो, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन मत करो और उनकी वर्किंग कंडीशन भी सही करो। कस्टमर के लिए हम कहते हैं अच्छी क्वालिटी दो, फेयर प्राइस दो, टाइमली डिलीवरी एंड सर्विस। ठीक है, सप्लायर को हम कहते हैं भाई सप्लायर को तो एक ही इच्छा होती है भाई उसके पैसे टाइमली मिल जाए, राइट, पेमेंट ऑन टाइम। अब ऐसे ही थर्ड होता है हमारा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसकी तरफ होती है? गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए और कानून का पालन हो। नेक्स्ट, सोसाइटी, मीडिया और एनवायरनमेंट। तो सोसाइटी को मैं कह रहा हूँ लोकल कम्युनिटी, और एनवायरनमेंट हमारा एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिलैंथ्रोपिक का मतलब होता है थोड़ा सा चैरिटी वगैरह करना। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटी के लिए आप क्या करोगे? स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, NGO बनाओ एज़ पर योर कैपेसिटी। अगर आपकी बिजनेस की कैपेसिटी है कि आप अकेले पूरा हॉस्पिटल या स्कूल बना सकते हो, बनाओ, अदरवाइज़ कहीं पे थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, डोनेशन दो। ओके, और एनवायरनमेंट के लिए क्या कर सकते हो कि भाई प्रदूषण मत फैलाओ, पानी की बचत करो, ठीक है, बिजली की बचत करो। तो वही सब चीज़ें हैं,
प्लांटिंग ट्रीज, वाटर हार्वेस्टिंग, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाओ। ठीक है, अब जैसे आपका पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो पॉलीथीन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी को, इस तरह से। ठीक है, तो अगर कोई बिजनेस पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पॉलीथीन से मूव करके पेपर बैग पे आ जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, शॉपर स्टॉप्स हो गए। ठीक है, ये इस तरह शॉपिंग मॉल्स हो गए। पहले वो लोग बहुत पुराने ज़माने में पॉलीथीन यूज़ करते थे, बाद में धीरे धीरे सब पेपर बैग पे आ गए हैं। आप कोई भी मॉल में, अच्छे मॉल में जाओगे, देखोगे वो लोग पेपर बैग ही यूज़ कर रहे होते हैं या जूट के बैग यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे बिग बाज़ार में चले जाओ, तो ये सब हो गए हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स, राइट। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल, फिलेंथ्रोपिक। याद रहना चाहिए आपको। CSR एक्टिविटीज़ में हमारे 4 टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इकोनॉमिक, ठीक है, एथिकल और लीगल और फिलेंथ्रोपिक। ठीक है, इकोनॉमिक किसकी तरफ होगी? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, और गवर्नमेंट के जो लॉ हैं उनका पालन कर लो। फिलेंथ्रोपिक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ? लोकल कम्युनिटी, सोसाइटी एंड मीडिया एंड एनवायरनमेंट। लोकल कम्युनिटी को क्या चाहिए? स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह बना दो लोकल कम्युनिटी के लिए। एनवायरनमेंट के लिए क्या चाहिए? एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट, ट्रीज प्लांट करो, वाटर हार्वेस्टिंग करो, वो सब चाहिए। रेडी? यहाँ तक ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे, वो है कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। हम सब क्या हैं? इंडिया के सिटीज़न हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। ऐसे ही अगर कोई कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, इंडिया में काम कर रही है, तो जैसे हम सिटीजन्स की, ये एक हम लोग स्कूल में प्लेज लेते थे कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल द सिटीजन्स आर आवर ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरह से करके। ठीक है, तो फिर इसी तरह से कॉर्पोरेट सिटीजनशिप भी एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको क्या प्लेज लेना है कि उनको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी फुलफिल करनी है। ठीक है, corporate citizenship. It denotes the extent to which business meet economic, ethical, legal and philanthropic responsibilities placed on them by stakeholders. Obviously ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन इनके ऊपर डाल रहे हैं? ये स्टेक होल्डर है। ये लोग क्या हैं? स्टेक होल्डर है, राइट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेक होल्डर इनके ऊपर डाल रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सिटीजनशिप क्या हुआ? बेसिकली it denotes the extent to which business meets, ये आपके 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, placed on them by stakeholders. तो
कॉर्पोरेट सिटीजनशिप हुआ, इट डिनोट्स द एक्सटेंट टू विच बिजनेस मीट्स इकोनॉमिक, एथिकल, लीगल एंड फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेस्ड ऑन देम बाय स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं बिजनेस को? एक एक करके मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर। देखो, शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई उसका जो पैसा लगा हुआ है कंपनी में वो सेफ है, वो डूबेगा नहीं, राइट। तो पहला बेनिफिट मैं कह सकता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, राइट। सेकंड, एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेगा? भाई एम्प्लॉय को ये बेनिफिट मिलेगा कि उसका मन लगेगा कंपनी में काम करने का, उसको मोटिवेशन मिलेगा। और अगर एम्प्लॉय को सैटरडे संडे ऑफ मिल रहा है और अच्छी सैलरी मिल रही है तो कंपनी में ही रहेगा, वो कंपनी को छोड़ के जाएगा भी नहीं। और इसके अलावा अगर कंपनी को कोई एक्सपेंशन करना है कभी और उनको और एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो जैसी ऐड डालेंगे ना तो हज़ारों की संख्या में एप्लीकेशन आएगी, तो बेस्ट टैलेंट कंपनी फाइंड कर सकती है। ये सब बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो कंपनी को क्या बेनिफिट मिले? इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, ठीक है। आप भी सीए बन के अच्छे से अच्छे बड़ी से बड़ी कंपनी में काम करना चाहोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर वो एम्प्लॉय एक बार आ जाए तो फिर वो जाए ना, रिटेंशन। और एम्प्लॉय एक ही कंपनी में एक ही काम करते करते बोर ना हो, उसको कुछ मोटिवेशन चाहिए, वो उसको मिलेगी अच्छी सैलरी से, अच्छे पर्क्स से, ठीक है। थर्ड, अब कस्टमर। कस्टमर को अगर अच्छा सामान मिल रहा है, अच्छी सर्विस मिल रही है तो बार बार आप ही के पास आएगा, ठीक है। तो अब अगर आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वही प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर भी सेल करे तो बड़ी मुश्किल से कस्टमर नए आदमी के पास जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपकी जो ब्रांड इमेज है और जो आपकी रेपुटेशन है वो अपने आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर है, ठीक है। तो आपको क्या मिला? इन्हेंस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ बेटर ब्रांड इमेज एंड कॉर्पोरेट रेपुटेशन। ओके, नेक्स्ट, सप्लायर का तो क्या है भाई, उसको पैसे मिल रहे हैं, वो आपको माल देता ही रहेगा, वो नहीं देगा कोई दूसरा दे देगा, ठीक है। तो नॉट ए बिग डील। अब आते हैं गवर्नमेंट पे, कि अगर आप गवर्नमेंट के टैक्सेस टाइमली पे कर रहे हो, सारे लॉ पूरे फुल्ली कंप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक ऐसा मतलब कोई टेंशन नहीं है दिमाग में, कोई डर नहीं है कि भाई आज सर्विस टैक्स वाले रेड मार देंगे, कल एक्साइज वाले रेड मार देंगे, ठीक है। कभी इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे, कभी कोई ट्रक सड़क पे रोक लेगा हमारा माल का। तो ये सारी जो टेंशन है ना, ये कभी नहीं होगी जब आप पूरा काम ट्रांसपेरेंट तरीके से कर रहे हो। तो एक आपको मतलब सिक्योरिटी फील करेगी कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, बिकॉज मैं सच्चा हूँ, सीधा हूँ। तो यू विल गेट अ सिक्योर्ड इन्वायरमेंट टू ऑपरेट, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंप्लायंस विद लॉ, क्योंकि आप कानून का पालन कर रहे हो, ठीक है। सही बात है ना। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। अब आप लोकल कम्युनिटी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रहे हो, लोगों के लिए स्कूल बना रहे हो, एजुकेशन के लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट ले रहे हो, एनवायरनमेंट का रक्षा कर रहे हो, ट्रीज प्लांट करवा रहे हो, ठीक है। तो फिर इससे क्या होगा कि एक सोसाइटी में भी आपको एक प्लेस मिलेगी काम करने के लिए। आप अगर एक काम करना चाहेंगे, आपको एक ज़मीन चाहिए, गवर्नमेंट बोलेगी एक नहीं आप दो ज़मीन लो, ठीक है, दो जगह फैक्ट्री लगाओ, तो गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, मीडिया भी सपोर्ट करेगी, लोकल जो कम्युनिटी है वो भी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो जो एक आपका सोशल पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट है वो एक स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ स्टेबल सोशियो पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, बिजनेस करने के लिए।
ठीक है यहाँ तक। और फाइनली मैं ये सब कह सकता हूँ कि भाई जब मैं इतने सारे बेनिफिट्स डिराइव कर रहा हूँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये मेरे सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो इनका जो भी इनके कंसर्न्स हैं, इनके इंटरेस्ट और राइट, तो उनकी अब हम बेटर तरीके से रक्षा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर कंसर्न। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट ये वगैरह, इन्हेंस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है, सिक्योर्ड इन्वायरमेंट टू ऑपरेट, स्टेबल सोशियो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर कंसर्न। तो यही पॉइंट्स हमने अपने नोट्स में लिखा रखे हैं। पहला पॉइंट है स्टेबल सोशल पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्हेंस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, इम्प्रूव्ड स्टेक होल्डर कंसर्न, मोर सिक्योर्ड इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर। तो ये पॉइंट आया मेरा शेयर होल्डर की वजह से, ये पॉइंट आया मेरा फिर एम्प्लॉय, फिर ये पॉइंट आया कस्टमर की वजह से, ये पॉइंट आया मेरा गवर्नमेंट की वजह से, और ये वाला पॉइंट आया मेरा लोकल कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट की वजह से, और ये मेरा फाइनल लास्ट पॉइंट है ये ओवरऑल। ठीक है ना। तो आई बिलीव कि अभी तक सब कुछ हमारा लिंक है स्टेक होल्डर के साथ। ओके, तो ये जो हमने किया यहाँ भी हमारे स्टेक होल्डर के हमने स्टार्ट ही यहाँ से किया कि CSR जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमें हमारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ख्याल रखना है। ठीक है, फिर हमने ये बताया कि हमारे स्टेक होल्डर्स के क्या क्या इंटरेस्ट होते हैं। फिर हमने कॉर्पोरेट सिटीजनशिप किया, उसमें भी हमने यही कहा कि भाई जो बिज़नेस स्टेक होल्डर के कंसर्न्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है, ठीक से, उसी को हम कहते हैं वो है एक आपका कॉर्पोरेट सिटीज़न। ओके, तो इसके बेनिफिट्स फिर हमने किए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कॉमन CSR पॉलिसीज फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।